फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग से हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, इन सब को हम ब्रीफली तौर पे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में मौजूद वॉलेट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के कुछ बेसिक टूल्स डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हमने बाइनेंस एप्लीकेशंस को भी ब्रीफली तौर पर डिस्कस किया था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप मेरी पिछली वीडियोस में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास जो स्पॉट वॉलेट है उसमें कुछ BNB पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम कॉइन वाले वॉलेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास USDT नहीं है, BNB हैं, तो मैं कॉइन वाले वॉलेट में ही इसे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे जहाँ पर ये मेरे BNB मौजूद हैं। तो ट्रांसफ़र वाले टैब पर टच करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर स्पॉट वॉलेट है और नीचे फंडिंग है। तो यहाँ पर हम फंडिंग वाले टैब को टच करेंगे और यहाँ से हम अपना जो कॉइन एंड फ्यूचर वॉलेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम अपनी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी अमाउंट पड़ी हुई है, यानी मींस के BNB मेरे पास इस वक्त 0.0275448 यानी 8.7 USDT हैं, BNB हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम करता हूँ। मैक्सिमम करने के बाद कंफर्म ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये मेरा जो वॉलेट है, यानी मेरा जो कॉइन वॉलेट है, उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। फ्रीली मींस के जो ये ट्रांसफरिंग होती है कॉइन्स टू USDT, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, ये फ्री ट्रांसफरिंग है। तो हम चलते हैं बैक अपने फ्यूचर टैब में। तो फ्यूचर टैब में जाने के बाद तो यहाँ पर कॉइन का जो वॉलेट है उसे हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें कि नीचे दो यहाँ पर मार्जिन मूड हैं, एक क्रॉस का मार्जिन मूड है और एक आइसोलेटेड का मार्जिन मूड है। क्रॉस के मार्जिन मूड में पहले भी बताया था, ये होता है कि आपके जो वॉलेट में जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई होती है वो तमाम की तमाम यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाती है। मींस के जब आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में लॉस आता है, जब वो 100% लॉस आ जाता है, यानी आपकी जो अमाउंट है वो ग्रेजुएटली आहिस्ता आहिस्ता जब लिक्विडेट होने लगती है, तो आपके वॉलेट की तमाम अमाउंट लिक्विडेट हो जाती है। बट आइसोलेटेड वॉलेट ये ज़रा एडवांस फीचर है। इसमें क्या होता है कि आप अगर अपनी 100% अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो बाइनेंस आपकी कुछ अमाउंट को आपके वॉलेट में एज अ बैक रख देता है। जब आपकी अमाउंट लिक्विडेट होती है, आप 100% लॉस में जाकर लिक्विडेट हो जाते हैं, तो आपकी जो जितनी अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट आपके वॉलेट में सेफ़ रहती है। तो यहाँ पर हम क्रॉस को नहीं बल्कि आइसोलेटेड को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आइसोलेटेड सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखें दोस्तों, मार्जिन लेवरेज है, एडजस्ट लेवरेज या मार्जिन लेवरेज कहते हैं इसे। तो एडजस्ट लेवरेज क्या है कि जिस लेवरेज पर आप अपनी ट्रेड लगाना चाहते हैं उसी लेवरेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं 10x की लगाता हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 10x की लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो 10 गुना ज़्यादा होगा, अगर मुझे लॉस होगा तो वो भी 10 गुना ज़्यादा लॉस होगा। तो कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखें मेरी जो लेवरेज है वो एडजस्ट हो गई है। इस वक्त देखें यहाँ पर दो टैब हैं, बाई का या सेल का। तो इस वक्त मार्केट ज़रा डाउन है तो मैं बाई वाले पे ट्राई करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल मेरे पास जो BNB हैं वो 0.0275 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्केट के जो फ़ीचर है, मार्केट का जो फ़ीचर है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखें इसका ये होगा कि जो प्राइस मार्केट के मुताबिक BNB की होगी वही प्राइस एक्टिव हो जाएगी, उसी प्राइस से ही जो ट्रेड है मेरी वो एक्टिव हो जाएगी। तो उसके साथ देखिए यहाँ पर एक BNB है और यहाँ पर काउंट है, जबकि
पिछला जो वॉलेट है यूएसडीटी में, वहाँ पर यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी होती है, यहाँ पर बीएनबी और काउंट होता है। यानी मेरे बीएनबी के टोटल इतने काउंट हैं, तो यहाँ पर मैं अपने काउंट भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर बीएनबी डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम काउंट को रहने देते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त 8 काउंट हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो यूएसडीटी है, 1 यूएसडीटी राउंड अबाउट वो 1 काउंट के बराबर होता है। बात है कि यहाँ पर काउंट का नाम दिया गया है और वहाँ पर इसे यूएसडीटी का नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ पर ये देखें, अपने हिसाब से जितनी भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उतनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 100% को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये देखें, नीचे एक टैब है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अगर मैं इसे टिक मार्क करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एडवांस फीचर, एक और एडवांस फीचर ओपन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपनी ट्रेड यहाँ पर एक्टिव करूँगा तो जो मेरी ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट होगी वो 253 यूएसडीटी से मेरी ट्रेड एक्टिव होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 299 या 300 यूएसडीटी पर पहुँचे तो जो मेरी ट्रेड है वो स्टॉप हो जाए और मुझे ये प्रॉफिट मिल जाए। इसके साथ अगर मैं लॉस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर ये ट्रेड 280 यूएसडीटी पे पहुँचे तो मेरी ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिक तौर पर स्टॉप हो जाए और मुझे इसी हिसाब से लॉस हो। रिड्यूस्ड ओनली क्या होता है? रिड्यूस्ड ओनली भी इसी तरह का ही एक फंक्शन है जो आपके अमाउंट को रिड्यूस करता है। तो टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे बाय लॉन्ग करता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने इसे बाय लॉन्ग किया तो देखें नीचे मेरी ट्रेड एक्टिवेट हो गई है। पोजीशंस में देखें तो यहाँ पर बीएनबी पिचुअल है, आइसोलेटेड मूड है, जो मेरा मार्जिन लेवरेज है वो 10% है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस बीएनबी, यानी यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शो होगा तो यहाँ पर शो होगा। इस वक्त देखें मैं यहाँ पर लॉस पे जा रहा हूँ तो ये रेड हो जाएगा, अगर मैं प्रॉफिट में गया तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखें ROE ये परसेंटेज है जो आपकी लॉस या प्रॉफिट की परसेंटेज को शो करता है। नीचे साइज़ देखें, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है 8 काउंट की साइज़ है। बीएनबी यहाँ पर मार्जिन जो मेरा पड़ा हुआ है वो बाकी बीएनबी है, इसे मैं ऐड कर सकता हूँ अपने मार्जिन में। रिस्क यहाँ पर देखें, इस वक्त पॉजिटिव रिस्क है 25.23% का। तो एंट्री प्राइस जो मेरी थी वो थी 293 या 253.141 यूएसडीटी। अब मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 293.092 यूएसडीटी है और जो लिक्विडेड प्राइस है वो 273.278 है। मींस के जब ये बीएनबी 273.278 यूएसडीटी पर पहुंचेगी तो मेरी तमाम अमाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लॉस में आ जाएगी। तो इसके साथ देखें मेरे 2 ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं। फर्स्ट जो मेरा ओपन ऑर्डर लगा हुआ है वो ये कंडीशंस में देखें आप कि अगर मार्केट 280 यूएसडी पर पहुंचती है तो ये मेरी ट्रेड खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी और मुझे यहाँ पर लॉस आएगा। तो यहाँ पर देखें कि अगर मार्केट 300 यूएसडी पर पहुंचती है तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इसे आप कैंसिल करके किसी वक्त कैंसिल कर सकते हैं। तो पोजीशन में देखें यहाँ पर 0.36% मुझे इस वक्त प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पर देखें ये ग्रीन हो गई है, इसका मतलब ये मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लोज पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो इसे हम क्लोज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर लिमिट के फीचर की। लिमिट का फीचर फ्रेंड्स क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस करके बताया था कि देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि यार कि ये 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जो बीएनबी है ना वो तकरीबन 300 यूएसडीटी को जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एक कंज्यूम कर लेते हैं या आपको पता चल जाता है कैंडल्स के ज़रिए कि ये जो बीएनबी है ये
मान लें कि 280 यूएसडीटी तक जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के वही दो तरीक़ाकार है कि अगर आप इस प्राइस को इसी तरह सिलेक्ट करते हैं तो ये मार्केट के लिहाज से आपकी लिमिट लग जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं कि जब ये जो बीएनबी है 280 यूएसडीटी पर पहुँचे, यानी एक बीएनबी की प्राइस जब 280 यूएसडीटी हो जाए तो उस वक्त मेरी ट्रेड स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर आप जितने अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करें। टेक प्रॉफिट लॉस लिखना चाहते हैं ठीक, अदरवाइज़ इसे अनचेक करके आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी इग्नोर भी कर सकते हैं। बाय लॉन्ग पर टच करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म बाय करेंगे तो ओपन ऑर्डर्स में आपका एक ऑर्डर लग जाएगा जिसमें मैंने जितनी भी अमाउंट, यानी मैंने यहाँ पर 7 जो अकाउंट है वो इन्वेस्ट किए हैं। प्राइस यूएसडीटी है कि अगर 280 पे ये जो ट्रेड है जाती है, यानी अगर बीएनबी 280 यूएसडीटी की प्राइस पर जाता है तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो ये मेरी ट्रेड है वो स्टॉप हो जाएगी और मुझे उसी हिसाब से प्रॉफिट रिसीव होगा। कैंसिल करके आप इसे किसी वक्त कैंसिल कर सकते हैं। सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल के बटन को टच करेंगे तो यहाँ पर आप सेल की लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके ख़्याल में आता है या आपको कहीं से पता चलता है फॉरएवर जो भी है कि ये बीएनबी है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, जितनी देर बाद भी ये 300 यूएसडीटी पर जाएगा तो आप यहाँ 300 यूएसडीटी टाइप करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये बीएनबी 300 यूएसडीटी पर जाए तो आपके जितने भी कॉइन्स हैं वो इसी हिसाब से सेल हो जाएं, क्योंकि आपने जो प्राइस देखी थी वो 253 से ही आपने लागू की थी। तो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट या जितनी भी अमाउंट इसमें ऐड करना चाहें उतनी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। सेल शॉर्ट करेंगे, कंफर्म सेल करेंगे तो ये देखें आपका एक कोड और ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस ऑर्डर में यही कुछ है कि मैंने 8 अकाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं और जो प्राइस यूएसडीटी है वो 300, यानी बीएनबी जब 300 यूएसडीटी को टच करेगा तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा। कैंसिल के बटन को टच करके आप किसी भी वक्त अपनी इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ये जो 2 फीचर्स थे मार्केट का और लिमिट का, इसको डिस्कस किया है। ट्रेलिंग स्टॉप इसमें वही है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो सिंपल ट्रेडिंग्स के फीचर्स में है। ये देखें यहाँ पर भी ट्रेलिंग स्टॉप आया हुआ है, तो इसमें कुछ यहाँ पर ख़ास रद्द-बदल नहीं किया गया, बस ज़रा कॉइन की चेंजेस वगैरह की गई है। तो इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली तौर पर डिस्कस करेंगे।